एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। और ऐसे नहीं, भगवान के चरणों में भी जब भी बैठे तो अपने मन को भगवान से जोड़े और ताली बजा करके भगवान से कहें, मानो भगवान मेरे सम्मुख बैठे हैं और मैं अपनी दिल की बात भगवान से कह रहा हूं और मेरे प्रभु मेरी बात को सुन रहे हैं। भाव बनाइए और भाव से भगवान नाम संकीर्तन कीजिए और कहिए, करे तो भाव से बोलिए और दिल की बात भगवान से कह दीजिए और कहिए, करी दो अधम की नैया उस पार वो कन्हैया, कर दो अधम की नैया उस पार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया उस पार वो कन्हैया, कर दो अधम की नैया उस पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार वो कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। जय हो। और भगवान से कहें, प्यारे अच्छा हूँ या बुरा हूँ परिदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। कहते संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिससे गलतियां ना होती हों और जिससे पाप ना होते हों। सभी से पाप होते हैं, सभी से कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, कार्य हो जाते हैं जो पाप की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल की बात भगवान से कही जाती है तो हमारे परमात्मा हमारे दिल की बात जरूर सुनते हैं। तो कहिए अपने दिल की बात भगवान से, अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर दास हूँ तुम्हारा। प्रभु मैं चाहे जैसा हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि मैं आपका दास हूँ और दास से गलती तो होती रहती है। इसलिए प्यारे अच्छा हूँ या बुरा हूँ
जीवन 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 का मेरे तुम पर अब भार वो कन्हैया जीवन का तुम पर शुभ भार ओ कन्हैया। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब कोई बालक होता है ना, और जब बालक अपने पिता पर आश्रित होता है या माँ पर आश्रित होता है, एक खरोंच भी लग जाती है ना, तो माँ का हृदय कांप उठता है, माँ का हृदय तड़प उठता है। बेटा पढ़ने जाता है, अगर कोई कष्ट होता है तो पिता ये सोचता है कितना हो जाए कि अपने पुत्र की जरूरतों को पूरा कर दो, मेरे बेटे को कोई कष्ट ना मिले। उसी प्रकार से जब भगवान से अपनी दिल की बात कहेंगे ना, तो भगवान हमारी दिल की बात को सुन करके हमें माफ करेंगे। आइए कहिए सभी लोग हृदय से, जीवन 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 का मेरे तुम पर अब भार वो कन्हैया जीवन जीवन का तुम पे मेरा अब भार वो कन्हैया जीवन तुम पे मेरा अभी भार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया उस पार वो कन्हैया कर दो अधम की नैया उस पार ओ कन्हैया। जय हो। भाव से ताली की सेवा करते हुए और भगवान से कहें प्यारे, तुम हो अधम जनों को उद्धार करने वाले, हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। प्रभु आप अगर अधम जनों का उद्धार नहीं करते तो आपके दरबार पर ये जो आते हैं ना, बड़े बड़े पापी जो आपके दरबार में आस लगा करके खड़े होते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, वो पापी तुम्हारे दरबार में नहीं आते। इसलिए प्रभु हम भी पापी हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं प्रभु, हम अधम हैं और इसलिए तुम्हारे दरबार आए हैं और प्रभु से आपसे निवेदन कर रहा हूं। और कहिए प्रभु से, तुम हो अधम जनों को उद्धार करने वाले, तुम हो
हम हैं, मैं हूँ, अधम जनों का सरदार वो कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया। प्यारे, एक अदम होता है और मैं तो अदमों का सरदार हूँ। जिस प्रकार से कोई डाकू होता है तो डाकुओं का सरदार होता है, प्यारे मैं तो अदमों का सरदार हूँ। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ओ मैं हूँ, अधम जनों का सरदार वो कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया। कर दो, कर दो, कर दो, कर दो अधम की नैया उस पार वो कन्हैया। कर दो अधम जनों की पार ओ कन्हैया। और अंतिम बात भगवान से कहेंगे, और बड़ी सुंदर बात है। एक भक्त भगवान से कह रहा है, भगवान के दरबार पे गया है और क्या कह रहा है, ओ करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। एक बात बताओ, ये भाव तो केवल वही समझ सकता है जो भगवान को अपने दिल में बसा करके रखा है। जिसने भगवान को यहाँ बिठाया है ना, ये भाव तो केवल वही समझ सकता है। जैसे एक पुत्र होता है ना, पुत्र अपने पिता का बहुत लाडला होता है, बहुत लाडला, और अपने पिता के पास जाता है तो पिता से लड़ता है, आज हमको 100 रुपए चाहिए तो चाहिए। पिताजी कहते मेरे पास है नहीं, कहां से दे दो। कहता मैं कुछ नहीं जानता, आज तो मैं 100 रुपए लेके ही रहूंगा, आप कहीं से भी लाइए। तो पिता अपने पुत्र से इतना प्यार करता है ना, नहीं होते तो बगल से मांग के लाता है, भैया 100 रुपए दे दो, आज बहुत जरूरत पड़ गई। कहने का तात्पर्य, पुत्र के प्रेम में पिता के पास जब पुत्र जाता है ना, तो प्रेम के कारण लड़ता है कि देना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक भक्त भगवान के दरबार पे गया है और एक कह रहा है कि सुनो, तुमको ये काम करना पड़ेगा। और कौन सा काम? करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा क्या बात है? करनी पड़ेगी तुमको। अगर करुणा नहीं की तो सुनो। और देखिए भक्त क्या कह रहा है, कितनी बड़ी बात बोल रहा है, वरना। अगर किसी से कह दिया जब वरना, तो झगड़ा हो जाएगा है? कहते ना वरना, वरना शब्द बहुत अलग हटके है, खराब लगता है किसी को बोल दिया जाए तो। लेकिन एक भक्त भगवान से बोल रहा, क्यों? प्रेम है, और प्रेम की भाषा बोल रहा है। और ये प्रेम की भाषा ना भगवान को बहुत अच्छी लगती है। तो भक्त बोल रहा है, कह रहा है, वरना 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 ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया। वरना ये नाम तेरा बदनाम यो कन्हैया। वरना ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया। वरना ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया।
वरना ये नाम तेरा बदनाम यो कन्हैया। हरि बोल। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो एक बार ओ कन्हैया। कर दो कर दो कर दो कर दो अदम जनों को उस पार ओ कन्हैया। कर दो अधम जनों को उस पार ओ कन्हैया। कर दो अदम जनों को उस पार वो कन्हैया। कर दो अधम जनों को उस पार ओ कन्हैया। उस पार वो कन्हैया उस पार पार ओ कन्हैया। उस अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदासी हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर अब ये भार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया उस पार।